दिल्ली विधानसभा चुनाव इस समय जोरों पर है, राजनीति चरम पर है। इसके साथ ही बीजेपी ने अपना पार्ट 2 मैनिफेस्टो का जारी किया है। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जो दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मैनिफेस्टो को और इस संकल्प पत्र का जनता पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, जनता पिछले 11-12 सालों से एक छलावे में फंसी हुई है। इस व्यक्ति ने जो जो कहा वो कभी पूरा नहीं करके दिया। आप शुरुआत से समझ लो कि हम घर नहीं लेंगे, बिजली कहते हैं, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, क्या क्या किया आप सबको मालूम है। घर भी लिया, 52 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कराया, रेनोवेशन भी कराया, और गाड़ी नहीं लेंगे तो आज 35 गाड़ी हैं। और इसके साथ ही साथ 400 लोग सिक्योरिटी में पंजाब के लगे हैं, 100-125 दिल्ली के भी होंगे, 500 से ज़्यादा सिक्योरिटी अफसर उनके लिए एलोकेटेड है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने जो कहा वो कभी नहीं किया, तो उनके जितने भी वादे हैं वो वादे नहीं, छलावे हैं। हमने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो हमारा संकल्प पत्र है, हमारा संकल्प है, और हम उसको जनता के लिए पूरा करेंगे। ये रोहिंग्या बड़ा मसला चल रहा है इस समय दिल्ली चुनाव में, क्या दिल्ली की जनता के लिए सच में खतरनाक है? अभी देखिए, सैफ अली वाला केस हुआ था, उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन बांग्लादेश से मिल रहा है। रोहिंग्याज हैं वो, इन्होंने उनको बिजली फ्री, पानी फ्री दिया है, इन्होंने पाला है। इनको लगता है देश के सिक्योरिटी के ऊपर भी उनको अपना वोट बैंक बढ़ाना है। मुस्लिम समाज के लोग शायद उनको वोट देंगे, ऐसा उनको लगता है, इसलिए वो यहाँ पे उनको पाल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि भाई अब तो आप हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ज़्यादा सीटें लाकर दिल्ली में सरकार बना रही है, और आप जब हार रहे हैं तब भी आप अंतिम प्रयोग कर रहे हैं कि किसी तरीके से रोहिंग्या का भी वोट बन जाए और हम उन वोट बने हुए वोटों को माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर सके। पर ऐसा होगा नहीं। दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि अब की बार केजरीवाल को जाना ही है। आम आदमी पार्टी के नेता बताते हैं कि आपका मैनिफेस्टो तो कॉपी पेस्ट है उनका। हाँ, अब वो क्या बताऊं, उनको मानसिक विकलांगता की स्थिति है। उनका जो मैनिफेस्टो है वो छलावा है। हमारा मैनिफेस्टो संकल्प पत्र कहते हैं हम उसको। उन्होंने पिछले भी मैनिफेस्टो कहे थे, किराएदार वाला 5 साल पुराना है, कुछ नहीं काम किया। महिलाओं को जो पैसा देना था, पंजाब में तो 3 साल हो गए, दिल्ली में 6 महीने 7 महीने हो गए, एक पैसा नहीं दिया। तो उस छलावे से बचने के लिए उस पर लोग क्वेश्चन ना पूछे, वो कहते हैं कि हमने उनकी नकल करी है, उनका डुप्लीकेट है। हम बताएंगे कि किस तरीके से योजनाओं के अंदर पैसा बचाकर जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जाता है। ये डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की सरकार, जैसी योगी जी की सरकार यूपी में है, मोदी जी की सरकार दिल्ली में भी आने वाली है, और फिर दिल्ली को हम एक सपने को राजधानी बना के दिखाएंगे। एक आखिरी सवाल, बड़ा भव्य और दिव्य राम मंदिर का आयोजन हमने देखा, वर्षगांठ मना रही है बीजेपी और आपको तो मौका मिला है दिल्ली चुनावों में। ऐसे में किस तरह का मैसेज देंगे राम भक्त? भगवान का पूजन कोई मौका नहीं है। आपके और हमारे दिल में भगवान बसते हैं। इसीलिए जब हम अच्छा काम करते हैं या कभी गलती हो जाती है तो भगवान से कहते हैं, भगवान ध्यान रखना, हमारा कृपा हो जाएगी? कृपा हो जाएगी। तो भगवान के का आशीर्वाद है। 500 वर्षों का संघर्ष था, हमारा राम मंदिर बना। राम मंदिर का जन्म स्थल है वो, और जिस संघर्ष को 500 साल हमने निभाया है, चलाया है, उस संघर्ष को हम लगभग 500 साल हर साल 22 जनवरी को मनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अनंत शुभेच्छा आपको भविष्य के लिए। शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ मौजूद थे, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता। इसके साथ ही साफ तौर से कहकर गए हैं कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन होकर रहेगा और दिल्ली की जनता परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि राम की कृपा बीजेपी पर हो पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर 8 तारीख को जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले होंगे या जस के तस आएंगे, ये आने वाला वक्त में देखना होगा। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।